वेलकम बैक इन एमजी स्टडी पॉइंट। आप सभी का एमजी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, आज धमाकेदार टॉपिक है जो कि प्राय अमूमन हर जगह देखने को मिलता है। और आज इस टॉपिक पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, बहुत ही दिमाग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है, मैं ही तो हूं, हम ही तो है, राम ही तो है, कुत्ते ही तो है, घोड़े ही तो है, पंखा ही तो है। देखिए ऐसे वाक्य अगर है तो उसके लिए हम कैसे अनुवाद करें। तो यहाँ इनकी जो स्ट्रक्चर जो होता है, इन वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है जैसे संज्ञा या सर्वनाम, यानी पहले संज्ञा या सर्वनाम होगा, उसके बाद बीच में ही तो दिया रहता है, ही तो, और उसके बाद क्या क्रिया, यानी होने वाली जो क्रिया होती है, जैसे हम ही तो है, मैं ही तो हूं, मोहन ही तो है, ऐसे बोल के। तो इसको जो बनाने का जो नियम हम सीखेंगे, तो इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसका रूल्स होता है, ईट लगेगा इसमें, ईट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज लगेगा, ईट के साथ ऑलवेज इजी लगता है, और ईट इज, उसके बाद क्या, अगर प्रेजेंट टाइम में हो तो इज लगता है, अदरवाइज वाज भी लगता है। तो ईट इज, फिर नाउन या प्रोनाउन। अब चाहे ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे इस लॉ में कोई अंतर नहीं आएगा, वहां इट इज ही रहेगा। जैसे अब इन वाक्यों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं ही तो हूं, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम नियम के अनुसार क्या बनाए, ईट, फिर इज दे दे। ईट इज कौन है, तो मैं हूं, तो ईट इज आई, ये हमारा वाक्य बना, ईट इज आई। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा हमारा जो वाक्य है वो ये है, हम ही तो हैं। तो यहां हम लिखेंगे ईट इज वी, वी मतलब हम लोग होता है अमूमन, ये क्या है, एक प्रकार का प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन है, देखिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन है, फिर भी यहाँ इज लगाया गया। यहाँ सिंगुलर है तो हालांकि आई के साथ अमूमन एम का प्रयोग होता है, मैं हूं के लिए, और वाज भी होता है जब था के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो इज का जो प्रयोग हो रहा है वो अमूमन ईट के साथ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ ईट के साथ इज लगाए, ईट इज आई। यानी इसका जो रूल लिखिएगा वो ये होगा, ईट इज नाउन और प्रोनाउन, इट मे बी दैट वाज अ सिंगुलर और प्लूरल। ये जो नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जो हमारा नियम होगा, अगर ऐसे वाक्य मिलते हैं तो यही बनाए, ईट इज नाउन और प्रोनाउन। तो जस्ट लाइक वी कैन से, अब हम ये देखते हैं, घोड़े ही तो हैं, घोड़े ही तो है, तो क्या बना दे इसको, तो ईट इज हॉर्सेस। ये हालांकि प्लूरल है, नाउन ही है लेकिन प्लूरल है, तो ऐसे हम वाक्य बनाएंगे। तो आज फिर एक होमवर्क आपके लिए रहेगा कि बकरियां ही तो है, इसका आप क्या अनुवाद करेंगे, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जरूर देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।